हेलो दोस्तों, जेसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ट्रेनें उल्टेंगी, लोग मरेंगे, पर रेलवे में खाली पद नहीं भरे जाएंगे। ये मानसिकता बन चुकी है या ये स्ट्रेटजी है सरकार की। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि कभी यहाँ ट्रेन है जो टकरा गई और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, या कभी यहाँ ट्रेन पटरी से उतर गई और कल के डेट में एक महिला की मृत्यु हो गई रेलवे के पोल के चपेट में आने से, और उस रेलवे के खंभे में लाइन आ रही थी जिससे उनको शॉक लगा और स्पॉट डेथ हो गया। तो ऐसे चलते रहेगा, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेगी, क्योंकि हमारे देश के राजा के न आगे कोई है और न पीछे कोई है, और जिनका परिवार नहीं होता है वो परिवार की वैल्यू नहीं समझते हैं। और उनका तो कहना ही है कि हम फकीर हैं, हम झोला उठाकर निकल देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक महिला है, कल दिल्ली में हेवी बारिश हुई जिससे एक रेलवे के खंभे में लाइन आ रही थी, और उस लाइन के यानी कि पोल के खंभे में यानी कि इनका किसी तरह से टच होता है और इनका उसी में स्पॉट डेथ हो जाता है। अब ये गलती किसकी है? आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, आफ्टर हेवी रेन विमेन डाइज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। द विमेन हु लॉस्ट हर लाइफ वाज आइडेंटिफाइड एज साक्षी आहूजा, ए रेसिडेंट ऑफ ईस्ट दिल्ली प्रीत बिहार। यानी ये साक्षी आहूजा हैं जो प्रीत बिहार की रहने वाली हैं और ये एक टीचर थी। आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये रेलवे का खंबा है। जैसे ये आम लोगों की प्रवृत्ति होती है, या आपका भी या हमारा भी, कि यहाँ पे यदि पानी है तो हम लोग ऊपर से चलते हैं ताकि हमारा पैर ना भींगे, या किसी तरह से हमें यानी कि मान सकते हैं सुविधा हो। तो इसी तरह से ये यानी कि जो फुटपाथ है इसी पे चल रहे थे, और किसी तरह से ये पोल के खंभे में इनका यानी कि किसी तरह से कांटेक्ट हुआ। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी और इनको शॉक लगा और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। अब ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है कि मान सकते हैं कितना भीड़ होता है रेलवे स्टेशन के, आप लोग देखिए आसपास, और ये यानी प्रवृत्ति होती ही है कि कोई भी यानी खंभा है उसे यानी बरसात के दिन में लोग पकड़ लेते हैं कि ताकि हमारा पैर ना भीगे। अब ये गलती रेलवे की, ऑब्वियस है कि ये रेलवे की गलती है, बट ये रेलवे की गलती मान सकते हैं जिनका परिवार गया उन पे क्या बीत रही होगी। रेलवे की गलती है, रेलवे मानेगी या नहीं मानेगी, या जो भी कंपेंसेशन है वो अनाउंस कर देगी, लेकिन जिनका परिवार चला जाता है, या आप लोगों ने पिछले दिन बालासोर का घटना देखा जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, और वो मान सकते हैं सैकड़ों लोगों की जो 300 या जो भी 250 का आंकड़ा बताया जा रहा है वो ऑफिशियल है, जिनका रिजर्वेशन हुआ है। आप लोग देखते हैं कि एक ट्रेन में 10 रुपये का या 5 रुपये का जो टिकट ऐसे ही जनरल टिकट कटता है, उसका कोई मान सकते हैं वहाँ पे वो नहीं होता है कि यानी नाम नहीं शो होता है कि किनका ये टिकट कटा, वैसे ही सिर्फ टिकट मिल जाता है। या बहुत यानी कि मान सकते हैं सैकड़ों लोग हैं जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, और उनका यदि कोई एक्सीडेंट हुआ या मृत्यु हुआ, रेलवे यानी कि दिखाई गई नहीं, क्योंकि कि ये हमारे पैसेंजर हैं। इससे यानी रेलवे के मान सकते हैं उन पर और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कितना लोगों की मृत्यु हुई। तो बालासोर के ट्रेन एक्सीडेंट में मान सकते हैं जो आंकड़ा दिखाया जा रहा था उससे दुगना या तिगना लोगों की मृत्यु हुई है, बट सरकार है जो शो नहीं करती है, और इस तरह का आए दिन घटना होती रहती है कि यहाँ यानी ट्रेन उतर गई या वहाँ ट्रेन उतर गई। और कल के ही डेट में वेस्ट बंगाल में 2 रेलवे गाड़ी, जो रेलवे का ट्रेन है यानी कि माल गाड़ी है, वो टकरा गई, और वहाँ पे भी यानी कि मान सकते हैं लाखों करोड़ों का ये नुकसान हुआ। वहाँ के जो लोको पायलट हैं उनको भी चोटें आई, वो भी यानी कि भर्ती है। तो ये हादसा है जो मान सकते हैं आए दिन होते रहती है, और ये आप लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल में भी हम लोगों ने ही कवर किया था द हिंदू का, कि ये जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं वो लैक ऑफ यानी जो एम्प्लॉय हैं उनके कारण हो रहे हैं। जहाँ पे 100 लोगों की काम है ज़रूरत है, वहाँ पे 50 लोगों से ही यानी काम कराया जा रहा है, उन पे ही ओवरलोड दिया जा रहा है। जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी लेनी चाहिए वहाँ पे 14 घंटे 15 घंटे का उनसे ड्यूटी लिया जा रहा है। लेकिन 4 साल से रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आई है। इसके लिए मान सकते हैं कई बार ट्विटर प्रोटेस्ट हुए हैं या आवाज़ उठाया गया है, लेकिन मान सकते हैं यदि कुछ भी ऐसा घटना होता है तो सरकार इस पर कुछ कदम नहीं उठाती है।
इस पे यानी कि वैकेंसी कब आएगी, ये सवाल आज हर कैंडिडेट पूछ रहा है जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आरपीएफ की तैयारी कर रहा हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो या एएलपी का या टेक्नीशियन का या ग्रुप सी का या स्टेशन मास्टर का या जिस भी पद का तैयारी कर रहा हो, वो हर यानी कि उनका यही डेली सवाल रहता है कि कब वैकेंसी आएगी, नई फ्रेश वैकेंसी कब आएगी। पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी चुनाव के समय, और चुनाव के कुछ दिन पहले वैकेंसी रिलीज की गई, वो भी एक मुद्दा बना, चुनावी फैक्टर बना। सरकार है जो दोबारा सरकार में आ गई और इस बार फिर से 2024 में चुनाव होने वाली है। रेलवे में 3 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है। चुनाव के पहले में भी फिर से ये वैकेंसी की घोषणा की जाएगी और फिर से वो चुनावी फैक्टर बनेगा। और अभी तो रोजगार मेले के नाम पे यानी कि हर महीने 70,000 ऐसे जॉब दिया जा रहा है और ये 6 बार हो चुका है। यानी कि आप लोग समझिए कि मान सकते हैं कि 70,000 यदि 6 बार रोजगार मिला तो 7 का 42 यानी कि 4,20,000 के आसपास रोजगार मेले में जॉब मिल चुकी है। और आप खुद सोचिए कि पिछले 2 साल 3 साल में 4,20,000 सभी विभाग को भी मिला देंगे तो वैकेंसी नहीं आई है। रेलवे में 1,30,000-35,000 के आसपास वैकेंसी 2019 का ही है। उसके बाद एसएससी में यदि कि आप लोग पर मंथ यानी कि पर ईयर आप लोग यदि 10,000 या 15,000 भी काउंट करेंगे तो वो भी आपका 50 से 60,000 ही या 90,000 ही जाएगा। उसके बाद और यानी कि आई थिंक तो वैकेंसी किसी में आई नहीं है। तो ये हर महीने 70,000 रोजगार मेले में कौन से कैंडिडेट को रोजगार दिया जा रहा है। और यदि आप लोग गांव में सुनेंगे जो यानी कि इस जॉब नोटिफिकेशन से या जॉब की तैयारी से जिनको कोई लेना देना नहीं है या सिर्फ वो जो अंधभक्त बने हुए हैं, तो वो बोलेंगे हर महीने तो सरकार 70,000 जॉब दे ही रही है। अब उनको कौन बताए कि ये जो भी छिटपुटिया 10,000 20,000 को जो मिल रहा है रोजगार मेले में वो 4 साल पुरानी वैकेंसी है, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। और ये ऐसा गांव में भौकाल बन गया है कि हर महीने सरकार है जो रोजगार दे रही है। अब इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अंधभक्त दुनिया में हमारे देश में हजारों हैं। चाहे कुछ भी हो जाए सरकार सही कर रही है, सरकार यानी कि सही है। हमारा जो भी यानी कैंडिडेट है या जो भी आम आदमी है जो जिनसे उम्मीद रखती है कि हाँ हमने इनको वोट दिया है हमारे लिए ये अच्छे करेंगे, तो अच्छे दिन तो आए नहीं और जो भी था जो दिन था वो भी गैर गुजरा हो गया। अब इस पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है कि क्या वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन है नहीं। और जो भी यदि आपको कोई बोल रहा है कि इस महीने आएगा उस महीने आएगा तो आपको ऐसे ही भ्रम में डाल रहा है। हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इस जो भी दुर्घटना होती है आम दिन पे कि ये कभी हो गया कभी वो हो गया, इस पे आपकी क्या राय है, किसकी गलती से हो रही है और इस पे सरकार को क्या करना चाहिए और वैकेंसी क्या सरकार कब तक ला सकती है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी अंधभक्त हैं उनको थोड़ी सच्चाई मालूम हो सके। और आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।